नमो बुद्धाय। जय भीम। भंते करुणाशील जी को वंदामि। आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय। जय भीम। डॉक्टर योगेश जी ने बहुत तारीफ कर दी, तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। तो आज का विषय जो है ये है कि हमारा जो बौद्ध धर्म है या बुद्ध धर्म जिसे हम बोलते हैं, ये पूरी दुनिया में छाया हुआ है। ये असल में तो देखिए, मैं अक्सर ये दावा करता हूँ कि तथागत बुद्ध जो है वो दुनिया के पहले व्यक्ति हैं या पहले संत हैं जिन्होंने नैतिकता को धर्म बताया है। तो उनके बाद जितने भी संत हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उन्होंने जानते हुए या अनजाने में सिर्फ बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनका ही प्रचार प्रसार किया है। किसी भी धर्म की बात ले लीजिए आप, सभी ने, जहां भी, जिसने भी, पूरे विश्व में जिस बंदे ने भी नैतिकता की बात की है, उस बंदे ने तथागत बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उन्हीं को जो है आगे बढ़ाया है। तो इसी विषय पर आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा, और विशेष तौर पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा जापान के संदर्भ में। अक्सर हम लोग जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जापान के लोग बहुत ईमानदार हैं, और उनकी ईमानदारी इतनी है कि जब कोई बंदा या कोई भी आदमी जो है किसी दुकान पे जाता है, किसी स्टोर पे जाता है सामान खरीदने, तो वो जब पैसे देता है तो दुकानदार उन पैसों को गिनता नहीं है। और ऐसे ही जब वो दुकानदार पैसे वापस करता है अपने पैसे काट के, तो वो जो ग्राहक है वो अपने पैसे नहीं गिनता। सभी को एक दूसरे पे इतना विश्वास होता है कि ये लोग जो है पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। और वैसे भी ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी सामान हो या और कोई सामान हो जिसके ऊपर मेड इन जापान लिखा होता है, हम आंख मूंद के खरीद लेते हैं कि ये आइटम सही निकलेगी, और वो आइटम सही भी निकलती है। तो मेरे मन में ये प्रश्न आया, भाई ऐसा क्यों है कि जापान के लोग इतने ईमानदार क्यों हैं? विषय क्यों चुना, या मैंने ये विषय क्यों चुना? तो देखिए, मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि मैं, वीटीआर सर जो है, वीटी राजशेखर, वो पहले दलित वॉइस नाम से एक मैगजीन निकालते थे। तो वो अक्सर लिखा करते थे उस मैगजीन में कि अपनी ताकत पहचान लो और दुश्मन की कमजोरी पहचान लो, फिर आप चाहे 1000 जंग लड़ो, कभी भी आप हारोगे नहीं। तो जंग का मतलब सिर्फ तलवार से लड़ना या खून खराबा करना वही नहीं होता। जब हम लोग आज जैसे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपनी बराबरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो ये भी एक जंग है हमारी। और हमारी जंग जो है ये विचारों की जंग है। ये, इसमें जो इसके बेहतर विचार होंगे वही जीत पाएगा। ठीक है, हम कई सैकड़ों सालों से, लगभग 1200 साल हमें पढ़ने नहीं दिया गया, लेकिन अब मौका मिला है तो हम ये अपनी जो सलाहियत, अपनी योग्यता है जो है, उसको हमें प्ररूप, उसको सिद्ध करने का हमें एक मौका मिला है ये। तो हम क्योंकि बौद्ध हैं, और बौद्ध जो है वो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, तो हमारे जो शास्त्र हैं वो जम्बूद्वीप के नहीं, उन्होंने पूरे दुनिया का मार्गदर्शन किया है। तो अगर हम उनकी विचारधारा को अपनाते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम अपनी जंग जो है बड़े आराम से, बहुत सही ढंग से लड़ पाएंगे। अब दुनिया में कैसे है, वैसे तो बहुत से ऐसे थे निशान त्रिरत्न के। तो जैसे ये जापान का है, उन्होंने त्रिरत्न का ये निशान बनाया। त्रिरत्न जो है, ये तीन उनके जो है, ये ऐसे, ये उन्हें त्रिरत्न है। और ये क्योंकि एक सर्कल में है, एक चक्र में है, जापान का जो है ये तीन जो अपने त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और
संघ का जो है, ये उनके ये ऐसे 3 निशान बना रखे हैं उन्होंने, और इनको एक सर्कल में बनाया है कि ये धम्मचक्र का जो है वो निशान बनता है। ये मंगोलिया का है। मंगोलिया के ये 3 निशान ऐसे बनाए हैं, और जो चक्र बनाया उन्होंने वो ये यहाँ बना दिया। और ये जो बिल्कुल राइट साइड में है, ये सम्राट अशोक का सांची स्तूप का जो तोरण है उस पे बना हुआ है ये। और ये है मंगोलिया का शाही निशान। तो अब देखिए, मंगोलिया को आमतौर पे एक मुस्लिम कंट्री माना जाता है। वहाँ के लोग अपने नाम के साथ खान लगाते हैं। जैसे उनके बहुत मशहूर राजा थे एक, चंगेज खान। उन पे फिर कभी बात कर लेंगे। तो उनको वैसे बहुत वो जालिम बताया जाता है, लेकिन मैं उनकी किताब पढ़ रहा था उनकी। तो उनका था मेरिटोक्रेसी, यानी कि जिसके पास जितनी मेरिट है उसी को वो जगह देते थे। तो उस देश का ये निशान है। ये मतलब उनका शाही निशान है, जो अपने जैसे 4 शेरों वाली होती है स्टैंप जो है। तो अब देखिए, वो वैसे खान है वहाँ के सभी लोग जो है। तो अब उसका जो है, इसके ऊपर ये पहला जो है, ये उनका है 3 रत्न है, जैसे अपने बुद्ध धम्म और संघ का जो है। और ये चारों तरफ जो है ये सत्या बने हुए हैं। और अक्सर बहुत से हमारे साथी जो हैं वो कहते हैं कि ये हमारा निशान नहीं है, ये तो स्वास्तिक है, ब्राह्मण धर्म का है, या उसने हिटलर ने लगाया था, किसी ने भी लगाया हो। ये सम्राट अशोक के जो जौगढ़ का शिलालेख है उसमें ये उन्होंने बनवाया है। और बिल्कुल इसका जो है आजकल जो है ये इस तरह से हम बनाते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये नीला रंग है। नीला रंग जो है हमारे झंडे का भी है, और इसका समुद्र का भी है, आसमान का भी है। तो ये यानी कि एक यूनिवर्सलिटी है उसमें। भाई जैसे यूनिवर्स धर्म हमारा, बौद्ध धर्म जो यूनिवर्सल है, वैसे ये रंग का निशान है। ये अश्व या घोड़ा है, और इसके लिए सम्राट आपने जो तथागत बुद्ध है उनका बहुत गहरा लिंक है, क्योंकि वो अपने घोड़े पे सवार होके, कंथक उस पे सवार होके ही वो अपने उससे घर से निकले थे और बुद्धता प्राप्त किया था। और सबसे मेन देखिए, इसमें ये धम्मचक्र है। इसमें धम्मचक्र जो है ये नीचे उनके निशान में बना हुआ है। तो इवन वो लोग चाहे मुस्लिम धर्म कुछ अपनाने लगे हों, अभी भी बहुत संख्या वहाँ बौद्धों की है। और ये नीचे कमल का जो है ये बना हुआ है। तो अगर जापान में है, कोरिया में है, किसी भी देश में आप जाइए, इवन अभी कल परसों जो है वीडियो उस पे था, क्या नाम, अपने यूट्यूब पे, कि बहुत से बौद्ध जो है, भिक्खु जो है वहां पर अपने यूएसए में, वो शांति मार्च निकाल रहे हैं। अलग अलग देशों के भिक्षु वहां इकट्ठे हुए हैं, शांति मार्च निकाल रहे हैं। तो ये एक संदेश देता है ये, कि बुद्ध का संदेश सिर्फ भारत के लिए नहीं था, पूरी दुनिया के लिए था। अब मैं विशेष रूप से आज जापान की बात करना चाहूंगा। तो दुनिया में 4 देश ऐसे हैं जो कभी किसी दूसरे देश के गुलाम नहीं हुए। उनमें है मंगोलिया, जापान, नेपाल और थाईलैंड। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये सभी देश बौद्ध राष्ट्र हैं। भारत जो है, जिसे जब जम्बू द्वीप कहा जाता था, ये तब तक किसी भी विदेशी शक्ति का गुलाम नहीं हुआ जब तक यहाँ बौद्ध धर्म का बोलबाला था। लोग बुद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को यहाँ मानते थे। अब सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है, लेकिन इतिहासकार कोई नहीं बताता आपको कि सम्राट धनानंद जो है, उनकी सेना देखकर वो आदमी, उसके सैनिक जो है यहाँ से भाग गए थे। दुनिया में एकमात्र वो और बौद्ध राष्ट्र वो थे, क्या नाम, अपने सम्राट थे, जिनकी सेना देख के सिकंदर जो है वो भी भाग गया था। उसने पूरी दुनिया जीती होगी, जो भी देश जीते होंगे, लेकिन भारत पे उसकी हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ पर। और यहाँ पर जो बनते दंडामी की, मैं आपको पहले एक बार लेक्चर बता चुका हूँ कि उन्होंने सिकंदर की जो अकड़ थी वो, कि मैं दुनिया का सम्राट हूं, मैंने दुनिया जीती है, उसकी अकड़ निकाल दी थी। अब जापान में और भारत में
बुद्ध की वजह से, तथागत की वजह से क्या समानता है? वैसे हो सकता है और भी लोग हों ऐसे, लेकिन जितना मैं पढ़ पाया हूँ, जितना मैं जान पाया हूँ, सम्राट अशोक और एक जापान के प्रधानमंत्री थे, अभी थोड़े दिन की बात है, मेरे ख्याल 5-7 साल पहले की, ये दो लोग ये हुए जिनसे गलती हुई, और उन्होंने सार्वजनिक तौर पे, क्योंकि उस सम्राट अशोक के टाइम तो टीवी नहीं होता था, उन्होंने तो शिलालेखों पे लिखवा के इस चीज की माफी मांगी कि मेरे कारण बहुत से पशु और आदमी जो है वो मारे गए। जापान के प्रधानमंत्री टीवी पे आए, उन्हें झुक के सलाम, मतलब वो अपना सिर झुकाया और लोगों से माफी मांगी कि मेरे से ये गलती हुई। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि उनकी रगों में, उनके दिमाग में, उनके संस्कारों में बुद्ध धर्म जो है उसकी छाप थी। अब अगर नहीं होती तो बहुत से राजा महाराजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने बहुत तरह के जुल्म किए हैं, लेकिन जो है उन्होंने कभी माफी तो छोड़िए, मतलब अपनी उस काम से भी पीछा नहीं छुड़ाया उन्होंने। तो भारत जो है, भारत में देखिए, पहला जो यात्री आया वो थे मैग्नीज, और लास्ट में जो है जो वो है अल-बरूनी। अल-बरूनी आए करीबन 1000 ईस्वी में, मैग्नीज आए 320 ईसा पूर्व में। इस दौरान सैकड़ों यात्री भारत आए, और सभी ने ये कहा कि भारत के लोग जो हैं वो बहुत मेहनती हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत शरीफ आदमी है यहाँ के। 647 तक भारत पर बौद्ध राजाओं का राज रहा। हमारे आखिरी जो बौद्ध राजा थे वो सम्राट हर्षवर्धन थे। उनका कत्ल होने के बाद बौद्ध धर्म जो है उसको खत्म किया जाने लगा, और 810 से और 820, इन 11-12 सालों में दिग्विजय के नाम से भारत से बुद्ध धर्म का नाश कर दिया गया। उसके करीबन आप ये लगा लीजिए कि 200 साल बाद, 2 सदी बाद अल-बरूनी यहाँ आए, और अल-बरूनी ने आके ये लिखा कि भारत के लोग ठग हैं, चोर हैं, दुष्ट हैं, उनको एटिकेट्स नहीं आते हैं। हर तरह की उन्होंने भारतीय लोगों के बारे में बुरा लिखा। वो जाति भेद से ग्रस्त हैं, एक दूसरे का हाथ का पानी नहीं पीते, राजा यशोमेध करके, और एक दूसरे से लड़ते रहते, इस तरह की सभी बातें लिखी। लेकिन उनसे पहले जब तक भारत बौद्ध था, तब तक यहाँ जितने भी यात्री आए उन सभी ने भारतीयों को अच्छा लिखा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जापान में जैसे आज हम ईमानदारी की बात करते हैं, ऐसे ही भारत में ईमानदारी थी जब तक हम जो है बुद्ध धर्म का पालन करते थे। आज के समय जापान में करीबन 52-53% आबादी वह बौद्धों की है, और दूसरी जो बड़ी आबादी है 45-46% के करीब, वो वहां पर शिंतो लोग हैं। और शिंतो को जो पश्चिमी जो वो है, क्या नाम है, विद्वान है, या वो शिंतोइज्म को धर्म या धर्म नहीं मानते। उनके हिसाब से रिचुअल्स करना, ईश्वर को मानना, आत्मा परमात्मा की बात करना ही धर्म है। लेकिन शिंतो में बहुत सी बातें वही हैं जो तथागत बुद्ध ने कही, और इसलिए शिंतो को मानने वाले करीबन करीबन सभी लोग बुद्ध को जो है उनको भी मानते हैं। तो इस तरह करीबन 98% आबादी वहाँ बौद्धों की है जापान में। बाकी 2% में 1.5% ईसाई है, और आधा परसेंट जो बाकी बचा उसमें हिंदू, मुस्लिम और बाकी जो लोग हैं वो है उसमें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जापान की ईमानदारी का, या वहाँ के लोग जो तकनीकी तौर पर, देखिए जब यहाँ सम्राट अशोक का राज था, उन्होंने 24 यूनिवर्सिटी खुलाई यहाँ पर। उनकी बनाई हुई अभी बारबरा गुफा है वहां पर एक, उसमें जब सामने से धूप पड़ती है, लाइट पड़ती है, तो आपको उस पत्थर में अपनी शीशे की तरह चेहरा दिखता है। अब उस पे क्या पॉलिश की गई है, किस तरह चमकाया गया है, ये अब तक के लोग नहीं जान पाए हैं। तो ये हमारी तकनीक होती है। जैसे आज जापान की हम कोई भी चीज उठाते हैं,
कि मेड इन जापान है ये फोन जो है या टीवी है ये, तो हम लोग एकदम उस पे विश्वास कर रहे हैं। ऐसे ही उस टाइम पे हमारी तकनीकी तरक्की थी, ऐसे हम ईमानदार थे। उसका एक ही कारण है कि हम बुद्ध के जो है उनकी शिक्षाओं का पालन करते थे। अब शिंतो धर्म और बुद्ध जो है इसमें लगभग एक जैसे हैं, लेकिन क्या है कि तो इसलिए जब बुद्धम वहां गया, बौद्ध धर्म का वहां प्रचार हुआ, तो लोगों ने बुद्ध को जैसे अपना पूर्वज दिखता है बुद्ध में, ऐसे उनको लगा और उन्होंने बड़े आराम से बुद्ध की जो शिक्षाएं उनका पालन किया, उनको समझा। वहां शिंतोइज्म का एक चीज जो है, वहां एक कामी करके है उनका जो भी, जैसे हम अन्न देवता बोलते हैं, ऐसे ही वो हर चीज को कामी करके बोलते हैं। पानी हो, पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, तो कि ये जो है एक इस दुनिया का एक अंग है जिसमें हम भी हैं, तो इनको बचा के रखना, इनको आदर करना, ये हमारा फर्ज बनता है। लेकिन क्या है कि देखिए, जैसे बुद्ध को आप मानते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन हमारी कहीं ना कहीं सभी लोगों की थोड़ी बहुत उसमें डिफरेंसेस होते हैं। मैं निजी तौर पे तथागत बुद्ध को एक अलग ढंग से देखता हूँ। आप लोग बहुत से आप, हाँ, आप में से लोग होंगे जो घर में अपने बुद्ध की मूर्ति रखी होगी, उस पे धूप बत्ती वगैरह वो भी करते होंगे। बहुत से लोग नहीं करते होंगे। तो ऐसे ये विचारधारा में अंतर होना, ये एक यानी कि मानव फितरत है, ये इंसान की नेचर है। तो ऐसे ही वहां पर भी एक राजा मिजी हुए, 18 उनके क्या नाम, करीबन 1880 के आसपास। उनके ऊपर जो पश्चिमी विचारधारा है, ईसाई धर्म जो है, उसका थोड़ा प्रभाव था। तो उन्होंने क्या किया, वो बोले कि नहीं, हम जैसे हमारा आजकल मूवमेंट चलती है, हम अपने आप को मूल भारतीय कहते हैं, ऐसे ही उसने कहा कि शिंतो जो हमारा ये मूल धर्म है, बुद्ध हम बाहर से आए, तो उसने ऑर्डर करके इन दोनों को अलग अलग डिक्लेयर कर दिया। अब राजज्ञा थी, राजा की ऑर्डर थे, तो बहुत से ऐसे स्थान थे जहां पर तथागत बुद्ध को कामी की तरह मान के लोग जो है आदर करते थे। तो उन मंदिरों को या उन पूजा स्थलों को, उनमें से बुद्ध की जो मूर्तियां हैं उनको हटा दिया गया। वहां जो अ, अगर आपने बहुत सी टीवी में या उनमें देखा होगा, इस तरह के घंटे होते हैं उनके पास, बहुत बड़े बड़े, और इनको वो बजाते हैं। तो इनको तोड़ के, इनको पिघला के उन्होंने इसका जो तांबा है वो बना लिया, उसके बर्तन बनाए, या जो वट्सओवर जो भी बनाया उन्होंने इसका बनाया। अब जो आमतौर पे ये माना जाता है कि जापान में 6ठी सदी में चीन से होते हुए बुद्धम जो है जापान में पहुंचा। लेकिन अ, उससे पहले भी शिंतोइज्म जो है उसमें बहुत कुछ वो है जो बुद्धम का हिस्सा है। तो इसका मैं अक्सर ये देखता हूँ, जैसे यूनान में अरिस्टोटल है, प्लेटो है, ये इस तरह के सुकरात जो हैं, तो इनकी बहुत सी बातें तथागत बुद्ध से मिलती हैं। इन्होंने जो कुछ शिक्षा दी वो तथागत बुद्ध से मिलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी सिंधु सभ्यता थी, सिंधु साम्राज्य था, वहां पर जैसे अभी पीछे मैंने बताया था मोहनजोदड़ो में बुद्ध स्तूप मिला, तो वहां के लोग पूरी दुनिया में व्यापार करते थे। और जब वो दूसरे देश में जाते थे, नेचुरल बात है कि जब एक ईमानदार आदमी कहीं और जाता होगा, उस वक्त एक ईमानदार व्यापारी कोई भी हो, चाहे खरीदार हो चाहे बेचने वाला हो, उसको सभी लोग पसंद करते हैं। तो जब भारत के व्यापारी, जम्बू द्वीप के व्यापारी वहां जाते थे,
तो उनको ये लगता था कि एक ईमानदार आदमी आया है, इससे बातचीत करना, इससे व्यापार करना बहुत अच्छा है। तो जब उनसे बात होती तो फिर वो जैसे बताते होंगे, बिल्कुल बताते होंगे कि जी हमारे देश में तथागत हुए थे, उन्होंने हमें ये सिखाया और इसलिए हम जो है ये ईमानदारी के असूलों पे चलते हैं। दम जो है ये होता है, अब से बहु कायने दया दाने सच्ची सच्चाई, कि बुराई से बचना और सच्चा सुच्चा जीवन जीना ही धर्म होता है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बुद्ध धर्म का बीज जो है हमसे, हमारे यहाँ से जो व्यापारी गए, अनाथ पिंडक जैसे लोग जो थे, उन्होंने जो अपने वहां व्यापार किया, तो उन लोगों ने बुद्ध धर्म के बीज जो है इन देशों में, जापान तक में उन्होंने ये बीज डाला। और शिंतो जो है ये इसी का, इन्हीं शिक्षाओं का रूप है। तो लेकिन एनी हाउ जो भी इतिहास जो है वो ये है कि 552 ईस्वी की घटना है ये, कि वहां पर कोरिया के राजा सियोंग ने जो है, तब उस टाइम पे राजा किन्मई होते थे जापान के, उनको तथागत बुद्ध की मूर्ति दी और साथ में त्रिपिटक दिया। अब 552 में त्रिपिटक देना, इसका अर्थ ये है कि उससे पहले त्रिपिटक जो है भारत में लिखा जा चुका था। और लिखे जाने की बात मैंने पहले भी एक बार आपसे की थी कि सम्राट अशोक ने त्रिपिटक की 5 किताबों का नाम अपने शिलालेखों में लिखा है। जब शिलालेख में सम्राट अशोक ने, आप ये लगा लिए 260 250 ईसा पूर्व में लिखा, यानी कि बुद्ध से करीबन 250 साल बाद लिखा, तो इसका मतलब उनसे पहले, सम्राट अशोक से पहले वो किताबें छप चुकी थी, एक किताब के रूप में छप चुकी थी। तो ये ज्ञान जो है हमें, किताबें जो है या जो ज्ञान है, ये तथागत बुद्ध ने हमें दिया। और ये किताबें जो है 552 में जापान में पहुंची। अब 604 ईस्वी में, जब 552 में जैसे ये दिया गया, तो उसके लगभग 50 साल बाद वहाँ महारानी शुको का राज था वहां पर जापान में। और उनके बेटे शोतोकू ने एक संविधान बनाया और उसमें 17 धाराएं थी, 17 अनुच्छेद थे। पहले अनुच्छेद में उन्होंने अपने राज परिवार की शक्तियों का वर्णन किया कि राजा के पास ये शक्ति होगी, ये होगा, उनकी बात को हर कोई मानेगा, वगैरह वगैरह, जो उन्होंने अपने उसके लिए लिखना था। और दूसरा जो उनकी धारा थी संविधान की, उसमें उन्होंने ये लिखा कि हर आदमी के लिए त्रिशरण की शरण लेना, त्रिशरण अपनाना लाजमी है। उन्होंने वो ठीक है थोपा नहीं, लेकिन उन्होंने आह्वान किया, जैसे सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में लोगों से ये वाला जो है, अब सिंह में बहु कायने दया दाने सच्ची सच्चाई ये दम ये होता है, जैसे ये कहा और लोगों ने उस बात को माना। सम्राट अशोक ने खुद अपने पे अपनाया, अपने मंत्रियों पे अपनाया, अपने अधिकारियों पे अपनाया, तो जनता ने तो फिर वो उसका अनुसरण करना ही था। ऐसे ही जापान के जो लोग हैं, जब राजा ने बुद्ध धर्म अपना लिया, उनके मंत्रियों ने अपना लिया और एक सच्चा सुचितापूर्ण जो जीवन उन्होंने जीना शुरू किया, तो पब्लिक ने तो फिर देखिए, ऐसा होता है कि जैसे आपके बड़े चलते हैं आप उनके पीछे चलते हैं, तो उन्होंने ये किया। और आज भी राज परिवार का, क्योंकि फिर उन लोगों ने सम्मान किया जैसे हम सम्राट अशोक का करते हैं, तो यही परंपरा वहां चली। 1889 में या 1889 में जो मीजी राजा था, इसने संविधान बना के और बुद्धम को और शिंतो को अलग अलग कर दिया। तो आप ये मानिए 13 सदी तक ये जो, क्या नाम, राजकुमार शोतोकू का जो संविधान था, ये लागू रहा कि हर आदमी को, हर जापानी को त्रिशरण की सेवा लेनी ही पड़ती थी, या उन पे दबाव होता था समझो, या वो लोग मानते ही थे फिर उसको। तो इसलिए उनकी जो मैं समझता हूँ, मैं कहता हूँ कि उनकी रगों में बुद्धम की शिक्षाएं जो है खून के साथ दौड़ रही थी। और यही कारण है
कि जापान देखिए, जब ये दूसरा विश्व युद्ध हुआ बिल्कुल तबाह हो गया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आज दुनिया के सामने अपनी जो हैसियत है, अपनी जो शक्ति है, वो दिखाई है। उनके संविधान में देखिए अब भी ये लिखा हुआ कि हम किसी से युद्ध नहीं करेंगे। वो सेना नहीं रखते हैं, लेकिन डिफेंस के तौर पर सेना रखते हैं कि अगर कोई किसी ने हम पे हमला किया तो फिर हम उसको बख्शेंगे नहीं। अ, देखिए, बुद्ध जो है उनके बारे में भारतीय जो ब्राह्मणवादी थोड़ा सा जो साहित्य है, जो पुराण वगैरह है, उन पे एक लाइन लिखी मिलती है उनमें कि बुद्ध जो है मति फेर देते हैं, और उन्होंने असुरों की मति फेर दी या उन लोगों की मति फेर दी। और ये बहुत सी कहानियां भी ऐसी बनी हुई हैं कि लोग बुद्ध के पास अपने बच्चों को या उनको जाने नहीं देते थे कि बुद्ध जो है मति फेर देंगे और आप जो है फिर धर्म के काम में लग जाओगे, ईमानदार बन के रहने लगोगे, व्यापार में ठगी नहीं करोगे, पैसा कमाना जो है उसको छोड़ दोगे। तो अब जापान में क्या है कि आज का विषय अपना क्योंकि जापान से संबंधित है, बाकी देशों में ऐसा हुआ। सम्राट अशोक ने धम्म प्रचार के लिए भिक्षु यहां से भेजे पूरी दुनिया में। इधर जो है अपने मिस्र तक गए वो, रोम गए, यूनान गए, और एशिया में तो खैर जाना ही था, ये तो अपने पड़ोसी लोग थे। तो ये लोग जब वहां तक गए तो रास्ते में हिमालय की बर्फीली चोटियां आई, ये पहाड़ आए, और उधर आगे सहारा का रेगिस्तान आया। तो इनको पार करने के लिए आप चाहे कितने भी ईमानदार हो, कितने भी आप क्या धार्मिक आदमी हो, जब तक शरीर आपका सही नहीं होगा आप इन चीजों को पार नहीं कर पाओगे। ये यानी कि कुदरत के जो ये नियम, कुदरत का ये नियम है कि आपको इनको पार करने के लिए नैतिक मूल्य से सिर्फ उससे काम नहीं चलता। हाँ, ये ठीक है, नैतिक मूल्य आपको एक हिम्मत देता है उसके लिए, लेकिन शरीर आपका ठीक होना चाहिए। चीन के बीच बहुत बड़ा ठंडा रेगिस्तान है, बर्फ जैसी उसमें क्या जो रेत है वो बिल्कुल उसमें है, रेगिस्तान जैसा है वो, और बिल्कुल ठंडा एरिया है वो। तो उनको पार करने के लिए भिक्षुओं को अपना शरीर जो है वो साधना पड़ा, जो इसे हम आज योग कहते हैं। अब तो खैर ये योग के नाम पे बहुत कुछ क्या फिल्मी टाइप बातें होने लगी हैं, लेकिन योग जो है ये अपने आप में शरीर को साधने का एक ढंग था एक ये। तो जब इन लोगों ने अपना शरीर इस ढंग से कर लिया, तो जब ये लोग चीन गए, जापान गए, तो ये जो कला थी ये भी वहां उन्होंने दी। अब देखिए चीन में जो है शाओलिन जो बुद्धिस्ट है, एक वहां पर बहुत बड़ा मठ है इनका, उसमें बहुत सी ऐसी वो आती हैं, बीबीसी वालों ने एक फिल्म बनाई थी कि ये जो भिक्षु हैं किस तरह से, यानी कि देखिए वो इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि एक अपनी सीधी उंगली करके पेड़ में जो है ऐसे मारते हैं और उसमें धसा देते हैं, पेड़ के अंदर तने में धसा देते हैं उंगली। तो ये शरीर को इतना साध लेते हैं ये। अब ये लोग जब इन्होंने आम पब्लिक को सिखाया तो वहां के जो योद्धा थे, उस देश के योद्धा योद्धा जो थे, उन्होंने भी ये कला सीखी। जापान में समुराई जैसे लोग जो थे, योद्धा जो है वो पैदा हुए, उन्होंने इस चीज को सीखा, और उन्होंने इस चीज को जो है, और समुराई के बारे में जो वहां के योद्धा थे, ये एक चीज बहुत मशहूर है कि वो लोग कभी भी हार कर वापिस नहीं आए। उन्होंने युद्ध लड़ा, अगर युद्ध में वो जीत नहीं पाते थे, हार जाते थे, तो वो वापिस नहीं आते थे, वहीं अपने आप को खत्म कर लेते थे। तो यहाँ मुझे
सतगुरु कबीर का वो दोहा याद आता है कि सूरा सोई सहारिये जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मेरा कबू न छाडर खेत, गगन दमामा बाजियो पड़े निशाने घाव, खेत खेत बुहारे सुरमा अवजू जन का दाव। तो ये जो कबीर साहब जो है वो भी भिक्षु बन गए थे बाद में। तो जब वो ये कहते हैं कि सूरा सोई सहारिये लड़ा दीन का हेत, तो जब धर्म दीन का मतलब धर्म तो होता ही है, साथ में क्या है कि जो गरीब आदमी है, निस्सहाय है, अ, जिसका कोई सहारा नहीं, उस पे जब जुल्म होता है तो आप उसके लिए जब लड़ते हो, तो ये कबीर साहब इस चीज का जो है अपने को एक संदेश दे रहे हैं। और समुराई लोग जो हैं वो ऐसे ही थे, युद्ध में तब तक लड़ते थे जब तक उनकी बोटी बोटी नहीं हो जाती थी, यानी कि अपने आखिरी सांस तक वो लड़ते थे। और ये किसने सिखाया उनको? ये बुद्ध ने सिखाया, उन लोगों ने, भिक्षुओं ने सिखाया जो भारत से गए, जिन्होंने हिमालय की चोटियां लांघी, सहारा के रेगिस्तान लांघे। बिना सहारा का रेगिस्तान आप बिना पानी के पार करोगे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन, जो भी टाइम लगना था, तपती धूप में जब पार कर हुए, शरीर को इतना साध लेते थे वो। तो यही चीज इनमें आई है। और जो हमारे जो क्या सम्राट धनानंद ने जो उनको भगाया, इसको सिकंदर को, तो उनके सैनिक भी इसी तरह, मैक्थिनीज की किताब में उन्होंने बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि जो फौजी थे वो घर नहीं जाते थे, जब युद्ध नहीं होता तो वो अभ्यास करते थे। तो ये चीज, अगर जापान किसी का गुलाम नहीं हुआ तो इसका एक कारण बहुत बड़ा ये है कि यहाँ से जो भिक्षु गए, उन जो योग जानते थे, उन्होंने इनको अ, वो शिक्षा दी अपने शील्ड साधने की। और ये इतने बढ़िया अपने जो है योद्धा क्या संवार सके, बना सके, वहां पर ट्रेन कर सके। अब बुद्ध के बीच एक बहुत कमाल की चीज है, जो, क्योंकि बुद्ध जो है वो फिजूल के जो क्या ढकोसलों की बात नहीं करते हैं कि आपने दाएं हाथ से घी डालना है, बाएं हाथ से नहीं डालना, ऐसे सीधा नहीं बैठना, इधर नहीं रखना, ये पैर जो आपने इधर नहीं करने उधर नहीं करने, इन चीजों में तथागत नहीं जाते हैं। वो जब भी बात करते हैं तो दया धर्म की इस तरह की बात करते हैं, तो इसलिए हर किसी को ये लगता है कि ये हमारे घर का एक बुजुर्ग जो है वो हमसे बात कर रहा है। तो अब उनके क्या है कि उन्होंने जहां भी वो गए तो लोगों ने, वैसे उन्होंने सिर मुंडा रखा था, भिक्षु बन गए थे वो, लेकिन उनके ऊपर, सिर के ऊपर घुंघराले बाल बना दिए। अब उन्होंने जो ब्राजील में गए, तो अब वहां से कोई एक ये अंग्रेज विद्वान वहां गया कोई, तो उसने वो दिखा रहे, ये तो जो है नीग्रो है, ये घुंघराले, क्यों नीग्रो के ऐसे घुंघराले बाल होते हैं, उनको नीग्रो बता दिया। और फिर एक मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें थ्योरीज उस बंदे की, वो कहा, जी बुद्ध तो जो है इथोपिया में नीग्रो परिवार में पैदा हुए थे, और वहां से चलते हुए भारत आए, और भारत से फिर जो है वो जापान चले गए। तो हर किसी ने, देखिए, बुद्ध को अपने ढंग से जो है अपने सांचे में डाल दिया। अब तिब्बत वगैरह उस साइड में आप जाओ, जापान में जाओ, तो बुद्ध के कान जो है यहाँ तक लंबे बना दिए उन्होंने। और एक तो फोटो देखिए मंगोल की है। अब उन्होंने देखिए बुद्ध जो है सोना, क्या कपड़े तक भी, यानी कि नए वस्त्र तक भी त्याग चुके थे वो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमारे तो बुद्ध जो है वो ऐसे ही है। अब उन्होंने ये सोने का सारे वस्त्र पहना दिया, सिर पे मुकुट रख दिया, और ये सब कुछ जो है उन्होंने वो बना दिया। तो ये बुद्ध की एक, यानी कि महानता है कि वो जहां भी जाते हैं लोग उनको अपना समझते हैं, और उन जैसा ही जो है अपने जैसा ही उनको बना लेते हैं। एक चीज बुद्ध का जो है कि
कि वो बुद्ध ने या उनका धर्म के लोग जहां कहीं भी गए, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अब अफ्रीका के एक बहुत यानी कि मशहूर वहां के एक नेता है, डेसमंड टूटू करके, उन्होंने, उनकी एक कोटेशन जो है अक्सर वो अखबारों में या उसमें अपने यूट्यूब पर या ऐसी जो प्रचार के साधन है उन पे आती है। तो उन्होंने कहा कि जब मिशनरी यहाँ आए तो उनके पास धर्म ग्रंथ था और हमारे पास जमीन थी। उन्होंने आके हमसे कहा कि आओ प्रार्थना करें। हमने आंखें बंद करके प्रार्थना शुरू की। जब हमारी आंख खुली तो हमारे हाथ में धर्म ग्रंथ था और हमारी जमीन उनके पास थी। यानी कि बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि उन्होंने हमें धर्म के नाम पे बेवकूफ बनाया और हमारी जो संसाधन है, हमारे जो जमीन है, उस पे उन्होंने कब्जा कर लिया। और देखिए ये कब्जा इतना गहरा था वहां पे निग्रोस का, उन काले लोगों का, हबशियों का जो हम कहते हैं, उन लोगों का, कि अ, अभी तक जो दक्षिण अफ्रीका की जो टीम थी वो अफ्रीकी लोगों को क्रिकेट की टीम में नहीं लेते थे। वो कहते नहीं, ये हम ही खेलेंगे। और मेरे ख्याल अभी पिछले मेरे ख्याल 15-20 साल के बाद, 20 साल पहले उनको ये अधिकार मिला। तो ये मेरे लिए, हम सब के लिए गर्व की बात है कि सर तथागत बुद्ध के सर ऊपर। ये सर ये मिशनरी जो बात की है, ये ईसाई मिशनरीज की बात कर रहे हैं आप, है ना? हाँ, ये मैंने जानबूझ के नाम नहीं लिखा उनका। ओके ओके। हाँ, तो क्योंकि वहाँ ईसाई मिशनरी आए थे, अंग्रेज वाले, अंग्रेज अपना राज कायम करने के लिए यही काम करते थे। वो पहले मिशनरी भेजते थे, स्कूल कॉलेज या अस्पताल खोलते थे, उसके बाद फिर वो अपनी सरकार वहां कायम कर लेते थे। तो तथागत बुद्ध के ऊपर या बुद्धम के ऊपर कभी भी ये लांछन नहीं लगा। और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम उस तथागत, उस महान संत के अनुयायी हैं जिन्होंने दुनिया को रास्ता दिखाया, लेकिन कभी भी किसी ने उन पे लांछन नहीं लगाया कि इन्होंने मेरी कोई चीज हड़प ली है। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। सबका ही भला हो। भवतु सब मंगलम। धन्यवाद। सत्व।